जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखें। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि किस प्रकार अगर आपके मुख्य द्वार पर ये चीज़ें होती हैं तो आपके घर में आर्थिक तंगी रहती है और घर के सदस्यों के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जिसका घर साफ सुथरा व पवित्र होता है उसके घर में पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख घर में माया, इनकी कभी भी कमी नहीं होती है। दोस्तों, घर का वास्तु सही होने पर घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, वास्तु के नज़रिए से घर का मेन गेट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए लोग अपने घर के मुख्य द्वार पर कई तरह के शुभ चीज़ें रखते हैं, लेकिन वहीं वो कुछ गलतियां भी करते हैं जिसकी वजह से उन्हें उसका फ़ायदा मिल नहीं पाता है, बल्कि नकारात्मक शक्तियाँ घर में प्रवेश कर सकती हैं और आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। आपको बता दें कि मुख्य द्वार से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, जैसे घर का दरवाज़ा खोलते समय इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि उसमें से आवाज़ ना हो। यह नकारात्मकता का प्रतीक होती है। अगर आपके भी मेन गेट से आवाज़ आ रही हो तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवा लें। इसके अलावा मेन गेट पर हमेशा अच्छी रोशनी होनी चाहिए और इस बात का भी ध्यान रखें कि घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वो घर के बाकी दरवाज़ों से बड़ा होना चाहिए और यह दरवाज़ा दोनों तरफ खुलने वाला होना चाहिए। दोस्तों, घर के मेन गेट पर कभी भी कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए। इन पौधों से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और सकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है, जिससे कि आपको आने वाले जीवन में कई परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। आजकल लोग फैशन और शो में पढ़कर स्टाइलिस्ट कांटेदार पौधे मेन गेट में सजा लेते हैं, जो कि बहुत गलत है। दोस्तों, घर के मेन गेट पर टूटी कुर्सी या पलंग भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में अशांति बनी रहती है और घर के सदस्यों का स्वास्थ्य बराबर खराब रहता है। यदि आप मेन गेट के आसपास टूटे फूटे बर्तन रखते हैं तो उसे तुरंत हटा दें, वरना आपका भाग्य आपका साथ नहीं देगा और आपके कार्यों में बार बार बाधा आएगी। आपको बता दें कि मुख्य द्वार के ठीक ऊपर अगर कोई दरवाज़ा होगा तो यह भी आर्थिक नुकसान का संकेत देता है, या फिर जिनके मेन गेट के सामने कोई सीधी सड़क जा रही हो तो यह भी बहुत अशुभ होता है। इससे घर के मालिक का स्वास्थ्य हमेशा खराब बना रहता है और घर के सामने कोई गड्ढा, तालाब या कुआं आदि भी नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत ही अशुभ संकेत होते हैं। ये आपके जीवन में कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देते हैं और आपको धन की कमी हमेशा बनी रहती है। आप मेहनत ज़्यादा करेंगे और आपको उसका फल बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। यदि आपके घर के सामने नाली या नाला है तो यह धन हानि का कारण बनता है। कुछ न कुछ आपका नुकसान जरूर होता है। कुछ लोग घर के सामने मंदिर देखकर बड़े ही खुश हो जाते हैं, लेकिन ये वास्तु के लिहाज से शुभ नहीं माना गया है। इससे घर पर संकट और परेशानी बनी रहेगी। या फिर जिनके मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी हो तो ये भी बहुत बड़ा वास्तु दोष माना गया है। दोस्तों, मेन गेट या घर के एकदम सामने कोई पेड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होना आपके विकास में बाधा डाल सकता है। आपको बता दें कि अगर आप मेन गेट पर आम या अशोक के पत्ते का तोरण लगाते हैं तो ये बेहद शुभ होता है, पर लोग इसे लगाकर भूल जाते हैं और महीनों तक सूखे पत्ते ही मेन गेट पर लगे रहते हैं, जो कि गलत है। जैसे ही उसके पत्ते सूख जाएं तो आप नए पत्ते का तोरण बनाकर लगा दें। यदि आप अपने मेन गेट पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो माँ लक्ष्मी सदैव आपके घर में बनी रहेंगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।